भाई गोविंद कहता है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गोविंद कहता है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गोविंद कहता है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई गोविंद कहता है आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गांव टेरियावाड़ी में भाई गोविंद कांडा का पहुंचने पर ग्रामवासियों की तरफ से बड़ा ही गर्म जोशी के साथ स्वागत। आगे से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। तो सभी बारी बारी से आए हुए अपने भाई गोविंद कांडा जी का स्वागत करें। तो सभी से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। बड़ा ही गरम जोशी के साथ गांव एरियावाड़ी के हर बच्चे हर माता बहन ने बड़ा ही स्वागत। तो सभी से प्रार्थना है कि बैठने का कष्ट करें, पीछे पीछे होकर बैठे। सभी सारा भाइयों प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा पीछे हट के बैठो भाई रहो। तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। उस भाई को जहां भी जगह मिले वहां बैठने का कष्ट करें। फूलों के साथ भाई गोविंद कांडा जी का गांव की तरफ से बड़ा ही गर्म जोशी के साथ स्वागत। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आपके बीच में आपके भाई हरमन प्यारे गोविंद कांडा जी पहुंच चुके हैं। तो गांव की तरफ से बड़ा ही गर्म जोशी के साथ स्वागत। जननायक और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। तो ज्यादा से वोटों से भाई गोविंद कांडा जी को विजय बनाएं ताकि इस गांव के इस इलाके की तरक्की हो सके, विकास की तरफ आगे बढ़ सके। तो सभी से प्रार्थना है कि बैठ जाएं। अभी आपके बीच में रूबरू होंगे। सभी मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि कृपया बैठ जाएं। बड़ी ही शांति से आप अपनी बात रखें। भाई साहब भी अपनी बात रखेंगे। बैठने के बाद जो बात सुनेंगे कहेंगे उसमें आनंद अलग ही है। तो सभी मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि बैठ जाएं कृपया। आपके बीच में भाई गोविंद कांडा जी एक समाज सेवी, अब की बार आपके हल्के में इनको मौका मिला है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी इनको ये मौका दें ताकि आपके इलाके का, आपके गांव का विकास हो सके, गांव तरक्की की तरफ बढ़े, सरकार में अपना हिस्सा डालें। तो सभी कृपया बैठने का कष्ट करें। तो बड़े ही उत्साह के साथ गांव की मैं बड़ा ही स्वागत गर्म जोशी के साथ जो स्वागत किया इसके लिए बड़ा ही धन्यवाद। तो आपके बीच में हमारे भाई साहब अपने विचार रखेंगे। राकेश सिहाग जी अपने विचार रखेंगे। तो सभी शांति से सुने, आराम से भाई साहब से मिले, बात भी पूरी गौर से सुने। राकेश सिहाग जी अपने विचार रखेंगे। अरनियावाड़ी में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार बड़े भाई गोविंद कांडा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो अरनियावाड़ी गांव का जो उत्साह और उमंग और जिस तरीके से जोश और जज्बा देख करके बिल्कुल दिल से ये कह सकता हूं कि यहाँ से गांव भी एक तरफा है और आसपास के माहौलों का, आसपास के गांव का भी माहौल एक तरफा है। लेकिन ये आवाज जो है हम सब लोगों ने तो देख ली, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज जाए
इसके लिए सबसे पहले एक जयकारा। सभी साथियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार को घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और हम आपस में बातचीत करने की बजाय अगर 2 मिनट के लिए आपस में रूबरू होंगे, बातचीत सुनेंगे गोविंद जी की, उससे पहले एक जोरदार जयकारा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गांव हरनियावाली के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक आवाज जा रही माता और बहनों। आज अब चुनाव के जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और बहुत थोड़ा समय बचा है। और इस समय के दौरान हम सब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने तो अपना मन लगभग बना लिया है, तभी हम आज इतने उत्साह से और इतने इंतजार के बाद भी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा काम है कि हम पूरे हलके के एक एक मतदाता तक हमारी बात को लेकर के जाएं और एक एक मतदाता से हम उनको वोटों तक पहुंचाने का काम करें, मतदान केंद्र तक लेकर जाने का काम करें। इसके लिए सभी लोग जो है मिलकर के काम करेंगे। इसमें 2 बातें कहते हुए मैं गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले हमने इन चीजों के 2-3 बातों के ऊपर हमने गौर करने की जरूरत है। हमारे माननीय संत जी आए हैं, स्वागत कर रहे हैं गोविंद जी का। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब बात चल रही थी हमारी कि हमने कुछ 2-3 बिंदुओं के ऊपर विचार करना है और वो ही बात हमने एक जन जन तक लेकर के जानी है। खास तौर पर बात किसानी की चल रही है, तो किसानी की बात के अंदर कल भी बरसात हुई है और पिछले कुछ समय से ये बेमौसमी बरसात हुई है। इससे हमारी फसलों को नुकसान हुआ है और ये नुकसान पहले भी होता रहा है। प्रकृति का कह रहे कि जाट की जमीन है वह सारी खुला आसमान के नीचे है, तो बिंगे खातर सारों ज्यादा नुकसान हुए तो बिंगे सरकार जो है भरपाई करे, हरजानों की भरपाई करे। पहले सरकार भरपाई करती कितना रुपया, 5-5, 7-7 रुपया का चेक और 100-100, 200-200 रुपया पटवारी चौक में बैठ करके जिसको देते वो भी अपन याद है। लेकिन जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भी टाइम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। अभी भी बहुत सारा लोग जगह चीज को भ्रम फैलाने का काम करें, तो फसल बीमा योजना पर भी भ्रम फैलाए हो। लेकिन गोविंद जी वो भ्रम फैलाने का काम करे हो, लेकिन आज किसानों के खाता में हजारों लाखों रुपया है, तो भाई ये बात पर बोलती बांगी बंद है, भाई पर कोई चर्चा कौन करे। और एक नए सबूत को लेकर के आ गया, बोला भाई जमीन छीन लेगा, बेरोनिया कर देगा, बेरोनिया कर देगा। दादा लाई जमीन अगर जो नाम लगवानी हो नहीं भाई, सॉरी सिकोल लागे सारी बहन और सारा आगला टाबर टिकर सारा में आवाज है, कौन लेके जा सके। और जगह लोग खुद जमीन में कब्जाने का काम कराया, वह लोग बाह पर कहे जगह कभी आज तक 1 इंच जमीन को ली। और भी अलावा भी मंडी बंद करने की बात करें, हर रोज मंडी खातर भी जो है बजट बहुत ज्यादा इश्यू हुए हुए। भाव की बात करें तो सरसों की फसल जो आज तक कभी सरकार कौन खरीदी, वो भी खरीदने का काम मनोहर लाल सरकार करे है। नहीं केवल सरसों की बात है, 11 फसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के अंदर खरीदी चल लग रही है। कुछ कांग्रेस का साथी भी आए, वह भी तरह की बात करें। लेकिन पड़ोस में प्रदेश पंजाब है और राजस्थान है, दोनों प्रदेशों में पतो कर लियो कि बांगे कितनी फसल खरीदी जाए और बांग पूछ भी लियो कि थारे ये तो बता दो कि थे कितनी सरकारी फसल एमएसपी पर खरीदो। केवल 3 फसल में सरकारी खरीद के ऊपर खरीदी जाए। और पड़ोस में चाहे खाद लेने की बात है, चाहे सरसों लेने की बेचने की बात है, हर तरीके राजस्थान और हरियाणा में आने की कोशिश करे। देखो साफ कारण है कि हटे किसान की हितैषी सरकार है और किसाना खातर ज्यादा लाभ देने लग रही है। चाहे अपनी पेंशन की बात हो, चाहे फसल की बात हो, हर तरीके का लाभ जो है वह हरियाणा में भाजपा सरकार ज्यादा देने लग रही है। इसके अलावा भी मैं बात करूं फसल के अलावा ओवरऑल आपने आज भी याद है
तय भ्रष्टाचार गुंडागर्दी को शासन हो तो, लेकिन भी शासन के अंदर भी राज को अंतर मेरे ज्यादा थे महसूस करे है। के तरीका वो सुशासन है, के तरीका आज जो है अमन चैन को माहौल है, भी अमन चैन के माहौल ने भी खराब करने को प्रयास करे। आज पुराना समय याद कराने को कोशिश करने लग रहे थे। पिछले दिनों भी जताया उतरे तरेगा बेवजह का बना करके प्रायोजित तरीकों कुछ तरीके का विरोध करने का प्रयास करे। बैसाखी हरकत है जो कि पुराने टाइम में वह करता और अपन सारा पतो है। आज भी वो छुटकारो मुख्य उम्मीदवार गोविंद कांडा जनसभा को संबोधित कर श्री बीरबल जी, श्री दयाराम जी, श्री सुहास जी, श्री इंदर सेन जी, श्री जुगलाल जी, श्री सुहास जी बालिया, श्री सतपाल जी, श्री इंद्रपाल जी, श्री साबराम जी, श्री पवन जी राव, श्री नंदलाल जी शर्मा, श्री इंद्राज जी, श्री किशन जी फरड़, श्री दुनीचंद जी खोद, श्री गीसाराम जी, श्री प्रकाश जी फरड़, श्री विकास जी डूडी, श्री अशोक जी नेहरा, श्री बलवीर जी पटवारी, श्री बहादुर जी खोद, श्री चंदूराम जी फरड़, श्री हरफूल जी नाथ, मणिराम जी, श्री राजाराम जी, श्री भागाराम जी सुधार, श्री बुद्धराम जी कुमार, श्री गोपीराम जी लांबा और भाई सरपंच श्री प्रदीप कुमार जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे साथ आए मेरे सभी साथीगण, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या सभी को मेरा प्रणाम। और आज इरनियावाली में मुझे जो इतना भारी समर्थन दिया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मेरी पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इनका पूरा आदर मान सम्मान करेंगे। मेरे दरवाजे 24 घंटे इनके लिए खुले रहेंगे, तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे, पूरा इनको सम्मान दिया जाएगा। जब भी आए 24 घंटे हमारे पास दोनों भाइयों के लिए तन मन धन से आते रहेंगे। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। 20 तारीख के चुनावों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय श्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला, माननीय बड़े भाई गोपाल जी कांडा ने आशीर्वाद देके आज आपके बीच में भेजा है। मैं आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि 30 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आपका एक एक मत, एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में मुझे कमल के निशान पर लगाकर 30 तारीख को दूसरे नंबर का निशान, कि आने वाला रिजल्ट 2 तारीख को आपको सरकार में साझा कर दे। मुझे मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए भेजा है, आपकी सेवा के लिए आपका भाई आया है कि मैं आपको सरकार में साझा करके आपको हक दिलाने का जो गया, तो हक की सारी जरूरत को नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी इतनी बरसात करेगा, आप तो भगवान बरसात करना रहे, नुकसान होना रहे है, और मुख्यमंत्री जी 3 साल तक विकास की बरसात कर देगा इलाहाबाद में, क्योंकि वो तो 90 का तो चुनाव है को नहीं, अब तो था नहीं था, हरमन नहीं था, वो तो एक कोई 18 नहीं करूँ। और वो वीरेंद्र सिंह जी को, हमारा भाई राकेश जी का भी धन्यवाद दिया बिना को, क्या आपकी तो 6 दिनों तो जांच छुड़ा गया और मुख्यमंत्री जी का नहीं हिस्सों कर गया था। सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने एक आशीर्वाद देवेगो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ेगो थारो, डायरेक्ट थे सरकार में साझा हो जाएगा। और थारो साझा होने के बाद, क्योंकि ये एक भी चुनाव है, 90 को तो है, 90 में तो ठाकुर निकी बढ़ जाए, अब तो बड़ी बड़ी सरकार है, भाजपा की सरकार है और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, तो हमें तो अपने सोचने की जरूरत ही को नहीं। हम तो अपन एक हिस्सों मिलाना है कि जो चंडीगढ़ हमारा हक का पीस है, वह अपन उरे लेना है। तो देखो 17 साल से ना तो अपना विकास हो, ना अपनी विधानसभा की बात रखी, विधानसभा में अपने इलाहाबाद हल्के की बात रखी है, ना इलाहाबाद की बात रखी, ना इरनियावाली की बात रखी कि अपन केची है। जब तक आप मुख्यमंत्री से मांगांगा नहीं तो अपन कुकर मिलेगा तो नहीं मिला। तो थारो भाई जान लाग रहे, थारी लड़ाई लड़ने, थारा पीसा वास्ते, हक वास्ते। पहली बात तो मैंने इतना आशीर्वाद रहोगे मुख्यमंत्री जी को कि मन तो जाके कागज देना होगा तक अगर जा भी काम होगा।
और मैं मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही सारी सेवा करना आया हूँ। नहीं भेजे के जा तू बिना जान छुड़ागा और तू अल्लाह वाला लड़के की सेवा कर। मैं तो सिर्फ सारी सेवा करना आया हूँ, सारो सेवादार आदमी हूँ। मैंने कोई राजनीतिक से लेनो देनो तो नहीं, ना मैं पहला करी ना बना बाद में। मैं सिर्फ सेवा करना आया हूँ और मेरे कने डायरेक्ट आना जाना है, कोई बीच में बिचौलों तो नहीं हुआ है। कभी आओ, 24 घंटा हमारा दरवाजा खुला है कुटिया में। सारा काम तो रुक गए। अब चाहे वह दिक्तानिया माइनर की बात है, सारो गांव मिला जी करो जी। मैं आई वास्ते हूं, सारी सेवा करूंगा। तो देखो सरकार में रह गए, आज मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा काम कर दियो, आप लोग सेम का नाला लो काम कर दियो। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा काम कर दियो, बिना पास किशनपुरा में बिना में नहर में पानी की जुट्टी टेल तक पहुंचाने की वो कर दियो। अब ये जो नहर रह रही है अपनी दिक्तानिया माइनर, अभी मेरी ख्याल अपना उन्होंने निकलेगी और दिक्तानिया भी मेरा गांव है। हो गया तो मैं पहला ले आऊंगा मैं दिक्तानिया माइनर तो, क्योंकि महंगा पानी आने के बाद तो अपनी चिंता ही खत्म है। क्यों लालियो पानी लागे तो फिर कीमत ही अलग हो जाए और फसल भी तगड़ी हो। तो मैं लाके दूंगा थाने पानी वाला हो गया जी थारो काम। मैं तो यही लाग रहा दिक्तानिया वास्ते जल्दी काम करना है और अब और स्पीड बढ़ गई, अब और स्पीड बढ़ गई। बात बंद मंदोरी वाली भी करा दूंगा जी। 5 तारीख के बाद सारे कल आऊंगा, धन्यवाद करना है और 5 तारीख के बाद धन्यवाद करना आऊंगा। मौके पे सारा अफसर ले आऊंगा, मौके पे सारा काम निपटा जाएगा। सारा काम लगभग काम अब तो आती, क्योंकि ये तो देखो विधानसभा में जाए बगैर और तेज तो आशीर्वाद देकर भेजोगा तो बहुत काम होगा। अभी अपने चौकटा में जब रैली हुई नहीं तो हमारा अध्यक्ष महोदय धनखड़ जी आया, ये सुनी भी होगी क्या भाई वो मारो सारों लाडलो हो को कही नहीं, अरे आ बात भी कही कि बुढ़ापे में कहीं टापर हो तो कितो लाडलो है, तो बात तो मेरा ही बात रहेगी। तो थे काम वाली चिंता तो करियो ना, काम बहुत करांगा और कई प्रकार को कोई डर ना रखियो। कई प्रकार की लोग अफवाह भी फैलाओगा, तो जब जिनागा दिमाग खराब हो जाए नहीं तो पैसा अफवाह भी फैलाओगा, तरह तरह की दो भी बचियो। हाँ, तो इन चीजों में बचियो, काम कुम की कोई चिंता ना करियो। थारो भाई थारे वास्ते फुल दिन रात तैयार है और लगभग तो काम सारा सरकार कर ही देगी। और कोई एक आधो रह गयो तो थाने मेरे तारा बाबा सरकार बैठी है। भाई गोपाल कांडा जी बैठे तारे कने, बिना वो छोटो भाई को यहां भर जाएगो तो आप भी मेरा करना है वो गोपाल कांडा जाने। मैं तो हाँ भरी है अभी मैंने केवल बावड़े बट्टे में, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो काम कुम की कोई चिंता ना करियो, कई तरीके की भी फुल काम होगा। फुल आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी को। और 30 तारीख ने आज तो मेरे कहना गांव भी बहुत है, 15 गांव है, 100 प्रोग्राम है और बहुत बढ़िया माहौल चलने लग रहा है। फिर भी थे थारा अपना जगह तक रिश्तेदार है, कोई जानकार है, कोई सगा समझी है, कोई मित्र है, वह तक पहुंचो सारा गोपाल गोविंद कांडा बन गए। क्योंकि आपा यहाँ तो माहौल बहुत बढ़िया है, पहले और बढ़िया करके चलना। अगर यह थारी जितनी बड़ी जीत होगी उतना ही बड़ा रुपया ना भंडारू है खुल जाएगा खजाने का। आपका तो खजानो मिलन ला रहे लुटनो है आपा ने, अब वो लुटन वाली थारी बारी आई है कि कितो लूट का खजाना का मुंह खुलन वाला है 2 तारीख ने और लूटनो है थान तो। और वो इलाहाबाद का नहीं रहोगे मुंह भी थाने तो खजाने को, चंडीगढ़ वाला सारा को खजाना को मुंह नहीं रहोगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मंत्री घूमन लग रहे हैं, सारा देखने लग रहे हैं कि कितो विकास होना है। अगर ये सारा आया मेरी मदद में तो मैं खजाना वाला मुंह कड़े में तो मेरी मदद करेगा नहीं, सारा में हिस्सा ले आऊंगा थोड़ा थोड़ा काट के। तो चिंता ना करिए, काम बहुत होगा और सारा ने जरे भी अपनी जानकारी है पहुंचो, सबने कहो कि जितना भी कोई और है इन्हें बिन्ने कोई थोड़ा बहुत भटका है तो एक बारी बदलो। 17 साल हो गया अपन विपक्ष में बैठा ने, 17 साल से बताओ भी के काम करे अपना एक भी आदमी हाथ खड़े करके, क्योंकि मैं चाहो ही को नहीं काम कराना। मैं तो एक ही बात जाना कि हमारी सरकार को नहीं काम हो गयो। देखो काम टाइम मैं आऊंगा, मैं काम कराऊंगा,
तो मेरा भी नाम होगा और मुख्यमंत्री जी को भी नाम होगा, तो थे मेरे साथ ही रहोगा। अब वो काम कराता तो मुख्यमंत्री को नाम होता, तो थे लोग कहते मुख्यमंत्री काम कराए एक कराए, तो भाई काम करावा ही को नहीं मिलेगी, नियत ही को नहीं हुआ काम कराने की। तो क्या भटकता रहे तो ही हमारा साका रहेगा। अब सारगना मौको आए हैं, बहुत बढ़िया मौको है, और मौको ना खोइयो सबने कह दो, मंदोरी से ले गए पैर हाल तक कह दो, कोई मौको ना खो दियो कह दो, छूट गयो मौको तो फिर हाथ को नहीं आना उसकी बात। बहुत बढ़िया मौको दिया भगवान थाने सारा ने, और मन ने भी दिया थारी सेवा करने को। सेवा करना मैं आया हूं थारी, और सेवा करके दिखाऊंगा। तो 30 तारीख ने गुरुओं को नाम ले गए, सारे पे तो भी ही आशीर्वाद है बाबा जी को इरनी वाली पे। तो गुरुओं को नाम ले गए, और एक एक वोट 30 तारीख ने कमल का निशान, दूसरे नंबर को निशान वे पे लगा दियो कि 2 तारीख ने जब कमल खिला तो बहुत बड़ो कमल खिला इलाहाबाद में, और मन में विश्वास है ही कि मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद हल्के ने कमल की तरह खिला देगा। तो मैं बहुत आज गांव बहुत है, मेरे ख्याल 15 गांव है आज अपने कल्याणी, तो 15 गांव में 100-150 प्रोग्राम है। तो मैं थर से क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक जोर से नारो भारत माता की। धन्यवाद जी। मैं एक बार फिर जो मैंने आशीर्वाद दिया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूं, और धन्यवाद। पानी आलो कर दूंगा जी, पानी थारो थाने में बताऊं जी बात, थारे कने 5 तारीख ने 6 ना हूं, धन्यवाद करने अगली 6 से पहले पहले थारो काम शुरू होगा, वह बात भी गारंटी। भाइयों रुक जाओ, एक बार कांडा साहब वो प्रोग्राम है, सेता तोलागा, सेब खुलावागा और करवा चौथ को व्रत खुलावागा। भाई गोविंद कांडा, भाई कांडा, भाई कांडा, भाई गोविंद कांडा, भाई गोविंद कांडा आगे बढ़ो। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम के तहत जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा अरनियावाली ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया, लोगों को भरोसा दिलाया कि 5 तारीख से पहले पहले आपके सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। 5 की 6 तारीख नहीं होगी, बल्कि 5 तारीख तक आपके काम कर दिए जाएंगे, हर समस्या का निपटारा कर दिया जाएगा। तो सारा अधूरा काम पूरा किया जाएगा। आपको सरकार के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अरनियावाली ग्रामीण क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा को सेब की टोकरी से तोला जा रहा है। और इस तरह के दृश्य हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रामीण क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। तो गोविंद कांडा को सेब की टोकरी से तोला जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एलनाबाद के अरनियावाली ग्रामीण क्षेत्र की। और बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि गोविंद कांडा ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने सीधे तौर पर लोगों को विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया कि 5 की 6 तारीख नहीं होने देंगे, बल्कि उससे पहले ही आपकी सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटा दिया जाएगा, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपके बीच में सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, और मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मैं एक सेवादार हूं, और एक सेवक के तौर पर आपके बीच में आया हूं, और आपके हल्के की सेवा करना चाहता हूं। तो काम को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। 5 की 6 तारीख नहीं होगी, बल्कि 5 तारीख को ही आपकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम के तहत वह एलनाबाद के अरनियावाली ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर भारी जन समर्थन मिलता हुआ गोविंद कांडा को दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ गोविंद कांडा ने कहा कि जो प्यार, जो सम्मान, जो आदर आपने दिया है, उसे वापस लौटाऊंगा। मैं सेवादार हूं, मैं राजनीति नहीं करता, बल्कि आपके बीच में सेवा करने के लिए आया। तो काम को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें। 5 की 6 तारीख नहीं होगी, 5 तारीख को ही समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाएगा।